सर्किल चैप्टर पे बेस ये 2021-22 का बोर्ड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, इन फिगर एक्स ए वाई इज अ टेंजेंट टू द सर्किल सेंटर्ड एट ओ। ये ओ जो है वो सेंटर है, ये सेंटर है, और ये एक्स ए वाई क्या है, ये टेंजेंट है जो ए पॉइंट से इस ए पॉइंट से सर्किल को टच कर रहा है, ये टेंजेंट, ठीक है। फर्दर क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एंगल ए बी ओ ये वाला एंगल हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये 40 डिग्रीज का है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है एंगल बी ए वाई, ये एंगल बताइए कि ये एंगल कितने डिग्रीज का होगा। दूसरा हमें क्या बताना है, एंगल ए ओ बी, ये एंगल भी हमें बताना है कि ये कितने डिग्रीज का होगा। ये दोनों एंगल्स हमें बताने हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल तो बोलने में होता है, सिंपल होता है, कैसे फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन को। देखिए अगर आप ध्यान से देखें कि तो ओ सेंटर है या नहीं है, जरा बताएं इस सर्किल में ओ सेंटर है या नहीं है। हाँ ओ सेंटर है सर, क्वेश्चन में ही गिवन है ओ सेंटर है, तो इसका मतलब ओ ए और ओ बी ये दोनों के दोनों क्या होंगे, रेडियस होंगे या नहीं होंगे। देखिए ओ से ये ए, ओ से ये बी, ये दोनों के दोनों रेडियस हैं। इसका मतलब कि ओ ए की लेंथ और ओ बी की लेंथ, दोनों की लेंथ इक्वल होगी, ठीक है। ओ ए की लेंथ और ओ बी की लेंथ इक्वल होगी क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं। कौन सी चीज़ें इक्वल हैं, जरा देखिए। मैं क्वेश्चन में आपको इस फिगर को क्लियर कर देता हूँ। कौन सी दो लेंथ इक्वल होने की बात हम कर रहे हैं कि सर ये वाली लेंथ, दूसरे कलर से ले लेते हैं, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, या ये वाली साइड और ये वाली साइड, इस ट्रायंगल ओ ए बी की ये दो साइड इक्वल है। इसका मतलब इसके अपोजिट जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे। तो इस साइड के अपोजिट जो एंगल है वो है 40 डिग्री, तो इस साइड के अपोजिट भी ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 40 डिग्री का हो जाएगा। तो हम यहाँ क्वेश्चन में लिख सकते हैं, मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो एंगल ओ ए बी है दैट विल बी ऑल्सो इक्वल टू 40 डिग्री। रीज़न क्या है, रीज़न क्या है कि दो साइड के अपोजिट, एक ट्रायंगल में अगर दो साइड हैं और दोनों साइड्स अगर इक्वल हैं तो उनके अपोजिट जो एंगल्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। वो आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, क्लियर है। अच्छा ये 40 डिग्री हो गया, ये 40 डिग्री हो गया, तो ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। एंगल ए ओ बी बहुत इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो ट्रायंगल कौन सी बात कर रहे हैं हम, ट्रायंगल ए ओ बी की बात कर रहे हैं, और उसमें हम फाइंड आउट करना चाहते हैं एंगल ए ओ बी को। तो दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस, ये दोनों एंगल्स को माइनस कर दीजिए, ये भी 40 डिग्री ये भी 40 डिग्री, मतलब टोटल 80 डिग्रीज को आप माइनस कर देंगे इसमें से, तो ये कितना आ जाएगा, 100 डिग्रीज आ जाएगा, ठीक है। ये एंगल आपको पता चल गया 100 डिग्री, एक पार्ट आपने सॉल्व कर लिया। अब आपको फाइंड आउट करना है बी ए वाई एंगल को फाइंड आउट करना है, बी ए वाई। तो जरा मुझे बताइए कि अगर ये मैं बाकी क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे बी ए वाई एंगल, ये वाला एंगल आपको बताना है बी ए वाई, ठीक है, बी ए वाई। तो बी ए वाई एंगल को फाइंड आउट करने के लिए आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए ओ ए तो हमारा रेडियस है, ओ ए रेडियस है, और एक्स ए वाई जो है वो टेंजेंट है। इसका मतलब कि जो ये ए वाई लाइन है, इस ए वाई लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये ओ ए जो होगा, ओ ए जो रेडियस है वो परपेंडिकुलर होता है कि नहीं टेंजेंट के। तो ए वाई के परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा, मुझे बताइए, है ना, परपेंडिकुलर होगा, ए वाई के परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब कि जो ये एंगल है वाई ए ओ या ओ ए वाई, एंगल ओ ए वाई, ये एंगल 90 डिग्री का है कि नहीं है भाई। रेडियस टेंजेंट के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर अगर है तो ये एंगल ओ ए वाई क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री का हो जाएगा। अभी आपने फाइंड आउट किया ये वाला एंगल, इस एंगल को अभी आपने फाइंड आउट किया है, ये कितने डिग्री का था, 40 डिग्री का था। ये टोटल एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो 90 में से 40 माइनस कर देंगे तो एंगल बी ए वाई निकल जाएगा। तो एंगल बी ए वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री दैट इज इक्वल टू 50 डिग्रीज। तो दो एंगल आपसे पूछे हुए थे क्वेश्चन में, एक फाइंड आउट करना था कि एंगल ए ओ बी कितना है, वो आपने फाइंड आउट कर लिया कि वो 100 डिग्री के बराबर है, और एक फाइंड आउट करना था आपको कि बी ए वाई कितना है, वो 50 डिग्री के बराबर है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और भी ऐसे क्वेश्चंस को देखने के लिए आप चैनल विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे प्लेलिस्ट में अलग अलग चैप्टर्स के लाइक ट्रिग्नोमेट्री, सर्किल और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम सर्किल के किसी दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।